अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ एहसन। आपका मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल के ऊपर, मेरे एहसन टेक ऑफिशियल। सो अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपके लिए मोटिवेशनल एंड टेक्निकल वीडियोस जो है वो लेकर आता रहूं, ताकि आपको कुछ सीखने को मिलता रहे। ठीक है, सीखने सिखाने का नाम ही जो इंसानियत है, मैनकाइंड है। ठीक है, बेहतरीन इंसान वो है जो कुछ सीखता है और सिखाता है। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें जो है, ऐसी 5 टिप्स जो है वो आपको बताऊंगा। तो जो आप अपने माइंड के अंदर रख लोगे अगर, तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। चलिए सबसे पहले चलते हैं इन 5 कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो अगर आप फॉलो करते हो तो ज़िंदगी में आप कामयाब होते हो। सबसे पहले कि आपका जो है वो वक्त है, टाइम जो है आपका सेट होना चाहिए। देखें, आजकल आपको पता है हर बंदा बिज़ी है, हर इंसान जो है मसरूफ़ है, तो हर किसी के पास टाइम नहीं है। मसरूफ़ इस लिहाज से है कि कोई भी बंदा एग्जाम्पल के कोई चौक में बैठा है फालतू, या कुछ खा पी रहा है, या कहीं गया है घूमने फिरने, उससे पूछें तो वो कहता है यार सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम तो हमारे पास बहुत है अगर देखा जाए तो, लेकिन हम देखते नहीं हैं कि हमारा टाइम किधर जा रहा है, किधर टाइम वेस्ट हो रहा है। तो आपके पास टाइम तो बहुत होता है, लेकिन शायद आप सही जगह के ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि टाइम इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपना जो टाइम होता है वो स्टेबल करना है, टाइम सेट करना है। अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अगर आप ज़िंदगी में ऊपर वाली ऊंचाई तक जाना चाहते हो, तो आपका टाइम जो है वो सेट होना चाहिए। आपका वक्त मुकर्ररा जो है वो आपका वक्त ठीक होना चाहिए। वक्त मुकर्ररा का मतलब ये है कि आपने सोना कितने बजे है, आपने उठना कितने बजे है, आपने जो है काम कितने बजे करना है, आपने खाना कितने बजे है, पीना कितने बजे है। ये आपका टाइम जो है वो सेट होना चाहिए। यकीन करिए, मेरी एक बात याद रखना कि जो ज़िंदगी में वक्त की कदर नहीं ना करता, तो वक्त फिर उसकी कदर नहीं करता। ठीक है ना, अगर वक्त ने समझा दिया दोस्त, वक्त ने अगर खुद समझ गए, वक्त बदलने से पहले पहले अगर आप खुद समझ गए तो ठीक होगा। अगर वक्त ने समझा दिया ना तो बहुत बुरा होगा। ये मेरी आप बात याद रखना। ठीक है, अक्सर औकात हम लोग क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों को इधर से सुनते हैं, ओके जी ठीक हो गया, इधर से निकाल देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बंदा जूनियर हो या सीनियर हो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, आपको कोई फ़ायदे की चीज़ सिखाए ना, तो आप ये चीज़ लाजमी सीखिए। ठीक है, सबसे पहले अपना टाइम एंड माइंड सेट। ठीक है, टाइम जो है वो अपने टाइम की कदर करें। ठीक है, अपना खाना पीना, उठना बैठना, काम करने का अंदाज, फालतू चीज़ों से ग्रेज करें, अपना टाइम टेबल सेट करें। नंबर 1 था। नंबर 2 था कि आपका जो है नंबर 2 है कि स्टैंड लोनली एंड ग्रो फॉर सक्सेसफुल। अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप जो है वो अपने दूसरों को फॉलो कीजिए। जैसा कि आप देखें, टाइम की बात कर रहा था मैं, वक्त जो है ना वो उसी बंदे की कदर करता है जो वक्त की कदर करता है। ठीक है, अक्सर औकात बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वक्त के साथ साथ जो है वो मैच्योर होने के बावजूद जो है वो कहते हैं कि जी अब हमारा वक्त नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं, एग्जाम्पल के 40 ईयर्स ओल्ड का बंदा है, वो कहता है कि यार मैं स्टडी नहीं कर सकता, मेरी तो उम्र ही चली गई है, मैं हुनर नहीं सीख सकता, मैं को बिजनेस नहीं कर सकता, मैं तो काम कर ही नहीं सकता, मेरी उम्र चली गई है। तो उनको टाइम की कदर नहीं होती। उसके बाद आपका माइंड सेट होना चाहिए जी। माइंड सेट, व्हाट इज़ माइंड सेट? माइंड सेट क्या है? जैसा कि मैं हूँ ना, मैंने एक काम करना है, एग्जाम्पल कि मैंने कोई बिजनेस शुरू करना है या मैंने कोई प्लान सेटअप करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपना माइंड सेट करूँगा। अब देखना, एक बंदा है, आप उसको प्लान गाइड करते हो या वो इरादा बनाता है कि ये मैंने काम करना है, सुबह वो कहता है मैंने करना है, दोपहर और रात को उसका माइंड बदल जाता है, वो कहता है यार अच्छा हाँ देखता हूँ, यार मेरा माइंड नहीं बन रहा, मेरा दिल नहीं मार रहा, मेरा दिमाग ये नहीं कह रहा। दिल और दिमाग के दरमियान आपका बहुत फ़र्क होता है। जैसे कि आप कभी कभार सुनते हैं दिल की, दिमाग आपका कुछ और कह रहा होता है, दिल आपका कुछ और कह रहा होता है। तो दोनों की बजाय अच्छे तरीके से आप सुने। अक्सर औकात दिल जो कह रहा होता है, वो दिल ने स्कीम तो नहीं लगानी है, जो दिमाग का काम है सिर्फ सोचना, और दिल का काम है कि उसने आपको मशवरा देना कि ये करना। जैसे कि आपका दिल कर रहा है मैं खाना खा लूँ, आपका दिल करता है बर्गर खा लूँ, आपका माइंड जो है उसने तो ये देना, मशवरा देना है कि बर्गर ना खाओ। ठीक है, तबीयत ख़राब हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, मतलब बात करने का ये है। आपका दिमाग ठीक होना चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर्ली। आपने जब तय कर लेना कि मैंने ये करना ही करना है, तो आपने वो करके रहना है। ठीक है, माइंड सेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में जो कहते हैं कि नहीं आगे ग्रो कर पाते, कामयाब नहीं हो पाते, जो वक्त की कदर नहीं करते। ठीक है, एंड जो अपना जो माइंड सेट नहीं करते। माइंड आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, बाद में बंदा पछताता है, तो इससे पछताने से बेटर है कि अपना माइंड सेट और टाइम टेबल को साथ लेकर चलें। दूसरी, ठीक है, तीसरी मेन चीज़ है कि कीप मेक दूसरी चीज़ है कि स्टैंड लोनली एंड गो वे फॉर सक्सेसफुल। आप ज़िंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो वो करें जो 100 में से जो 99% जो लोग नहीं करते। अगर आप अकेले निकलते हो ना,
कहीं भी जाते हो, अकेले रास्ते पे निकलते हो तो आपके पास लोग नहीं आएंगे, ठीक है। ज़िंदगी में सक्सेसफुल वही बंदा होता है जो वहाँ निकलता है जहाँ कोई नहीं गया। आप वो करें जो 100 में से दुनिया में पूरी में 99% लोग नहीं करते, गलत कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या कोई ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन काम करते हैं, तो लोग आपको कहते हैं यार ये गलत कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए आप सही कर रहे हो, ये किसी बंदे ने नहीं कभी किया, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो लोग भी आपके पीछे आ जाएंगे। ये चीज़ आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अकेले को निकलना होगा, कोई बंदा दूसरा आपकी उंगली पकड़कर या बाजू पकड़कर आपको नहीं लेकर जाएगा भाई ये सक्सेसफुल का रास्ता है, आप उधर जाओ। आपको अकेले को निकलना होता है, ठीक है। ज़िंदगी में कामयाबी फिर ही मिलती है। अक्सर औकात बंदा आगे निकलने का सोच रहा होता है, आगे जाने का सोच रहा होता है, लेकिन वो ये सोच लेते हैं यार मैं अकेला जाऊंगा तो मैं कैसे जा सकता हूँ। बट अकेले नहीं, आप पिछली जो है कह लें कि आप जो क्रिएशन है उसको साथ लेकर चलेंगे, ठीक है। बंदे के हाथ के अंदर सारा कुछ होता है। आप देखिए हमारी हाथ की जो लकीरें हैं इसके अंदर ही हर चीज़ है, ठीक है। हमारी किस्मत जो है हाथ की लकीरों के अंदर है, और ऐसी तरीके से हमारी हाथ की लकीरों हमारे कह लें इरादों, हमारी नीयत, हमारे जो इसी चीज़ों से में से जो है ना रास्ते निकलते हैं। नीयत कहते हैं ना कि नीयत इंसान की ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत ठीक होगी तो रास्ते खुद निकल आएंगे। कुछ लोगों की नीयत ही ठीक नहीं होती, वो करना नहीं चाह रहे होते, अच्छा आज करूँगा कल करूँगा कर लूँगा बहुत टाइम है, लेकिन ये चीज़ नहीं होनी चाहिए सक्सेसफुल बनने के लिए, ठीक है ना। ये आपको समझ आ गया काम, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं हम कि हमारी डिग्रियां होती हैं, डबल MA पास होते हैं, इतनी ज़्यादा नॉलेज होने के बावजूद हम क्या करते हैं, हम फिर भटक रहे हैं। यकीन करें कि मैंने पाकिस्तान के अंदर इतने ऐसे लोग देखे हैं कि जो डिग्रियां जला दी उन्होंने, अपने 10-10, 12-12, 15-15 साल जो है वो तालीम हासिल करके, पढ़ाई करके, डिग्रियां हासिल करने के बाद आज फिर वो फ्रूट की रेडी लगा रहे हैं, फिर वो जो कहते हैं कि जो सब्ज़ी बेच रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं। ये ना बहुत ज़रा क्या हुआ, टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपका पढ़ाई के ऊपर। उतनी पढ़ाई करो जितनी ज़िंदगी में आप कामयाब आपको काम आ सके, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने की आजकल कह लें कि डबल MA कर लो, डिग्रियां कर लो, जॉब नौकरी, ठीक है, फिर भी आपको वही 20-25 हज़ार 30 हज़ार की नौकरी करने के लिए जलील होना पड़ता है, लाइनों में लगना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ का खास ख्याल रखें, आप अपने लिए सोचें, आपको जो बेटर लगता है ना, जो ठीक लगता है वो करें, किसी दूसरे बंदे के पीछे ना लगें, ठीक है। अब देखें जो डिग्रियां हासिल करते हो 16-16, 17 साल आप पढ़ना, 15-15 साल पढ़ने के बाद किसी काम की नहीं, यकीन करें आजकल के दौर में किसी काम की नहीं है, ठीक है ना। अनपढ़ बंदा जो है अगर उसके पास इल्म है, ठीक है, बगैर पढ़े, तो वो ऑटोमेटिकली ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि डबल MA हम बंदा पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखें अब इंसान है, एक जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक गधा है, वो गधा कुर्सी से बांधा हुआ हो, ठीक है। अब उसको तो नहीं पता ना कि कितनी ताकत है उसके अंदर, वो तो सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुलामी में गुजार देगा। वो तो ये सोचेगा यार मैं बांधा हुआ हूँ। अब उसको क्या पता कि यार मुझ में इतनी ताकत है कि मैं जो है वो जोर लगाऊं तो मैं रस्सा तुड़ाकर आगे जा सकता हूँ, अपनी जो आज़ादी जो है वो छीन सकता हूँ। यही चीज़ है, कुछ इंसान जो होते हैं वो उनको आगे वाला हिस्सा नज़र नहीं आ रहा होता, वो कहते हैं कि हम यार बांधे हुए हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि हमारी ताकत क्या है, ठीक है। सो ये चीज़ है कि कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा और प्रोफेशनल बंदा होता है, जो एजुकेटेड होता है, वो ये चीज़ें नहीं सोचता। जो आपके अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, गधे और इंसान में फ़र्क नज़र आना चाहिए आपको, ठीक है ना, फिर आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ज़िंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं इन चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है, इंशाल्लाह से आप ज़रूर ज़िंदगी में कामयाब होंगे। 2 तरीक़ेकार हमारे मुकम्मल हो गए, ठीक है। तीसरा तरीका का स्टार्ट होने जा रहा है, तो मैं आपको तीसरी टिप देने जा रहा हूँ। उससे पहले आपको बता दूँ कि मेहनत जारी रखो। मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। आप जब ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, आपके पास भी होंडा, दूसरे बंदा होंडा सिविक लेकर जो आपके सामने गुजरता है, किसी के पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, आपका भी दिल करता है, लेकिन मेहनत होती है। मेहनत के बगैर कुछ नहीं मिलता। हर किसी का दिल करता है मेरे पास जो पैसे आ जाए, मेरे पास बंगला आ जाए, गाड़ी आ जाए, लेकिन ये चीज़ें लाजमी रखनी होती है अपने माइंड के अंदर। और दूसरों को ना सहारा देना सीखें, दूसरों को सहारा देना सीखें। आजकल आपको पता है हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोस, कोई भी हमारा हाथ नहीं पकड़ता, यकीन करें। दूसरों को ना सहारा देना सीखें। ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, दूसरे बंदे का हाथ पकड़ो, यकीन करो आपके अंदर एक अट्रैक्शन आएगी, आपके अंदर एक कुव्वत आएगी, आपके अंदर जज्बा, जुनून आएगा, प्यार मोहब्बत आएगा, अगर आप दूसरे बंदे को आगे साथ लेकर चलोगे, ठीक है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, सीखने सिखाने का नाम जो है वो इंसानियत है। दूसरा बंदा जो किसी को सपोर्ट करता है, किसी को सिखाता है, किसी को हेल्प करता है, हाथ आगे बढ़ाता है, उसको साथ लेकर चलता है, ज़िंदगी में इंसान कामयाबी वो होता है, ठीक है। तो अकेले चलो, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपकी जो मेहनत है, खामोशी से कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि मेहनत खामोशी से इतनी मेहनत करो कि आपकी कामयाबी एक दिन शोर मचा दे, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, उसके बाद हमारे पास तीसरा तरीकाकार है कि कीप मेक प्रोफेशनल टू योरसेल्फ। आप प्रोफेशनल खुद को बनाएं। तीसरी टिप है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए कि खुद को प्रोफेशनल बनाएं,
अब हमारे विलेजेस में, गाँव में या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत होता है, उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है, बट वो खुद को बाहर नहीं निकालते। ठीक है ना, आपको ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको जो खुद की जो प्रोफेशनल वे है, आपका प्रोफेशनल माइंड है, वो बाहर उसको निकालना है, टैलेंट को बाहर निकालना है, तो प्रोफेशनल बने खुद को। ठीक है, आपके अंदर जो एक प्रोफेशनल पर्सनैलिटी है, लेकिन आप उसको बाहर तो निकालें ना, और ये चीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। ठीक है, चौथा तरीकाकार है कि आपका फोकस, टारगेट और गोल होने चाहिए अगर आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हो। फोकस, जैसा कि आपने एक काम करना है तो उसके ऊपर फोकस कर लो। आपका जब फोकस ही नहीं होगा, आपका एग्जांपल एक शॉप है, आपने शॉप बनाई है, एक कपड़े का कारोबार है, आप जब उसकी शॉप के ऊपर बैठोगे नहीं, सफाई नहीं करोगे, आपका ध्यान नहीं होगा कस्टमर आ किधर जा रहा है, जा किधर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं होगा, फोकस ही नहीं होगा। जो ज़िंदगी में आप जो काम करना चाहते हो तय कर लेते हो, उसके ऊपर फोकस ही नहीं होगा, ज़िंदगी में आप नहीं कुछ आगे कर सकते। तो फोकस होना चाहिए कि ज़िंदगी में मैंने सक्सेसफुल बनना है, सक्सेस हासिल करनी है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको करके ही रहेंगे ज़िंदगी में। जब आप रट लगा लेते हो कि मैंने कामयाबी लेनी हासिल ही करनी है, तो फिर आप कामयाबी का झंडा गाड़ के रहते हो। ठीक है ना, तो आपका जो कहते हैं कि ना, व्हाट्स योर प्लान, आपका प्लान होना चाहिए यार कि मैंने करना क्या है। कुछ लोगों को यार पता ही नहीं होता मैंने ज़िंदगी में करने क्या आया हूँ, मैंने करना क्या चाहिए मुझे, मैंने करना क्या है। ठीक है ना, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हो या ऑफलाइन शुरू करते हो, अब ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को ज्वाइन हो जाते हैं, आ जाते हैं, सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, तो उनको नहीं पता होता ये करना क्या है। तो ये चीज़ होती है कि आपका प्लान होना चाहिए, समझो पहले करना क्या है, उसको फिर लेकर चलो, फिर जो है वो खुद को आप जो है वो इंक्रीज़ करोगे। ठीक है, प्रोग्रेस दें खुद को, प्रोग्रेस के ऊपर लेकर चलें, और आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, गोल ज़िंदगी में, देखिए मैं आपको पहले भी बात बता चुका हूँ, गाड़ी है किसी के पास, आपका भी दिल करता है यार मैं गाड़ी लूँ, आपका गोल होना चाहिए अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, या आप ज़िंदगी में एक आपको भी जो है एक फेमस पर्सनैलिटी मिले। ठीक है, ये गोल आपके होने चाहिए, जो भी आपके गोल हैं। ठीक है, तो अब दूसरी मेन चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा सक्सेसफुल होते हैं, थोड़ा सा खुद को इंक्रीज़ करते हैं, थोड़ा सा कामयाब होते हैं, वो पहले लेवल से वापस आ जाते हैं, गिर आते हैं पिछले लेवल तक। तो आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, जैसा कि एग्जांपल कि 1 साल आपने मेहनत किया, 1 साल के बाद आपको कामयाबी मिली है, किसी वजह के बावजूद के बाद आप थोड़ा सा पीछे आ जाते हो, तो आपने खुद को डाउन नहीं बल्कि इंक्रीज़ करना है। आपको पता होना चाहिए मेरा अगला लेवल क्या है, मैंने 1 साल के अंदर क्या किया है, मैंने दूसरे साल के अंदर क्या करना है। ठीक है, फिर आपको कामयाबी मिलती है, इसका नाम है सक्सेस। ठीक है, एक कामयाबी की कह लें कि आपके हाथ में एक चाबी है, एक की है। ठीक है ना, इंसान उस चाबी को अपने हाथ में लिए फिर रहा है, इंसान के पास ही सक्सेसफुल की है, सक्सेस की जो है वो इंसान के पास ही, चाबी आपके पास ही है। लेकिन कुछ लोग चाबी लगा के ताला खोल लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो चाबी को अपने पास ही रखते हैं, ताला भी पास और चाबी भी पास। बहुत सारे ऐसी जो इंसान को यकीन नहीं होता कि ऐसी जगह, आप देखें ना, एक वीरान जगह है, उसके ऊपर एक दरख्त लगा है, एक पौधा लगा है, उधर थोड़ा सा एक पानी की बूंद भी गिर जाए ना, तो वो भी सरसब्ज़ो शादाब कर देती है। ठीक है, तो ये कुव्वत आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किसी वीरान जगह के ऊपर जाके खड़े हो जाओ कि यार मैंने ये करना ही करना है। ठीक है, मैं करके ही रहूँगा, तो ज़िंदगी में फिर ऑटोमेटिकली बहारें उतर आएंगी। तो एक ऐसे दरख्त की मानद बनो जो दूसरे दरख्तों को भी साथ हरा भरा कर सकता है। खुद का जो है वो पहले सूखा हुआ दरख्त हरा हो सकता है, सूखा हुए दरख्त से आप हरा बनना सीखो। ठीक है ना, अब चूंटियाँ हैं, जैसा कि चूंटियों की मिसाल है, चूंटियाँ क्या करती हैं, लाइन वाइज चलती हैं। कभी देखा है कि 2-4 चूंटियाँ उधर जा रही हैं, 2-4 चूंटियाँ उधर जा रही है, तो चूंटियों से हमेशा लेसन लेना चाहिए, चूंटियों से सबक लेना चाहिए। चूंटियाँ भी कभी थकी हैं, कभी हारी हैं, कभी उन्होंने अपना रास्ता चेंज किया। एक चूंटियों की लाइन जा रही है, आप उनके आगे उंगली रख दो। ठीक है, वो यकीन करें कि वो रास्ता आपकी उंगली से घुमाकर आगे वाला रास्ता अप्लाई कर लेंगे, निकल जाएंगे आगे। ठीक है, तो ये चीज़ है कि चूंटियों को फॉलो करें, इंसान बने। ठीक है, इंसान तो आप माशाल्लाह से है ही हैं, हम इंसान तो है ही हैं, लेकिन शायद हम जो है वो अपना कह लें कि सक्सेसफुल होने के लिए अब मेहनत नहीं कर रहे, माइंड सेट नहीं कर रहे। ठीक है, चूंटी को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये चीज़ आपके दरमियान होनी चाहिए। ठीक है, चूंटी जो है आपको पता है कि जैसा कि ये चूंटियाँ मेहनत करती है, ऐसे ही हमें मेहनत करनी होती है। ठीक है, और दूसरी मेन चीज़ है कि दूसरों को साथ लेकर चलें ज़िंदगी में। आप अक्सर औकात हम कहते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता ये, अगर दूसरे लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करें, सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करें, उन जैसा बने। ठीक है, फिर आप अपने जो है रेशो देखना, फिर आप दूसरे लोगों की तरह कामयाब हो पाएंगे। जैसे कि एक बंदा है, वो कामयाब हुआ है, आप उसको देखें, 10 लोग कामयाब हुए हैं, उनको देखें, तो उनको फॉलो करोगे तो आप भी ऊपर जाओगे। तो जो नीचे वाले लोग होंगे आप वो देखोगे यार ये बंदा जो बंदा है कामयाब हुआ है, तो मैं इसको फॉलो करूँ, वो ऑटोमेटिकली आपको जो है फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरी मीन्स उसके बाद आपने क्या करना है, आपको जो दुनिया है वो देखने में क्या लगती है, गोल लगती है। जैसा आप दुनिया को देखोगे ना दोस्त, आपको दुनिया वैसे ही लगेगी, वैसे ही नज़र आएगी। ठीक है, एक बंदा है, अगर आपकी सोच नेगेटिव है वो आपको नेगेटिव नज़र आएगा, अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव नज़र आएगा। तो दुनिया को उस नज़र से देखो जो आप चाहते हो।
ठीक है, अच्छी नज़र से देखो, पॉजिटिव नज़र से देखो, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना सीखो। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करना सीखो, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ बढ़ो और दुनिया को अच्छी नज़र से देखो। जैसा कि आप सोचते हो, अपनी सोच बेटर करो। अक्सर हमारी सबसे बड़ी पॉइंट वाली बात करने जा रहा हूँ, हमारी यंग यूथ जनरेशन क्या करती है। अक्सर हम जनाब लव स्टोरियों के पीछे भागे होते हैं, लड़कियों के पीछे भागे होते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त अपना समय बर्बाद मत करो, ये चीज़ें ना करो। आजकल आपको पता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिवाज बहुत है। ठीक है, हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जवानी की उम्र जो है वो हम अपना टीन एज है जो हम इन्हीं चक्करों में गुजार लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। उसके बाद जो हम कह लें कि सैड हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अपने वालिदैन को सहारा देना सीखो। अपने वालिद को देखो ना ज़रा, क्या किया उसने आपके लिए, कितना पाला उसने आपको। आपने भी कल को फादर बनना है, आपकी भी औलाद होगी, तो अपने वालिदैन का एहतराम करो। देखो यार, वो उन्होंने बूढ़े होकर भी आपको कभी नहीं कहा कि यार हमें जो है वो आप कह लें कि हमें ये चीज़, उन्होंने आपको कहा कि हमने अच्छे होटल पे खाना खाना है। आपकी गर्लफ्रेंड आपको कह दे कि मुझे शॉपिंग करवा के लेकर आओ, मुझे खाना खिला के लेकर आओ। आपके वालिदैन ने कभी कहा बेटा मेरे लिए पिज़्ज़ा लेकर आओ, मुझे पिज़्ज़ा लेना है। बल्कि वो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन आपकी जो है वो शौक़ पूरे करते हैं। आप उनकी जेब में पैसे ना भी हों तो फिर भी वो कहीं से भी अरेंज करके ला के दें। वो खुद खाना आपको खिलाते हैं, वो कहीं से भी अरेंज करके ला के दें, आपको लेकर ला के देते हैं। छोटे होते हैं जब हम, तो अपने वालिदैन को कहते हैं मैंने ज़िद करके ये चीज़ लेनी है, तो वो कहीं से भी ला के दो, हमारी खुशियों के लिए हमें ला के देते हैं। तो अपने वालिदैन को फॉलो करें, अपने वालिदैन को फॉलो करें, अपने वालिदैन का सहारा बनो, फैमिली को सपोर्ट करो। यार कुछ नहीं रखा इन लव स्टोरियों के चक्करों में, बाज़ आ जाओ। ठीक है, अपनी फिर से मैं कह रहा हूँ अपने पेरेंट्स का सहारा बनो, तो फिर आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते। फिर देखना कैसे आपकी ज़िंदगी में जो है वो कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। 5वां हमारा ये टारगेट था, और फिर आपको सक्सेसफुल अवार्ड मिल जाएगा। आप ज़िंदगी में फिर फतह हासिल कर लोगे जब इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे। ठीक है, बस मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आखिरी चीज़, कि इन चीज़ों के आप अंदर दरमियान रखें। इन चीज़ों के अंदर ये कपल नहीं बनना आपने इस कपल को फॉलो करना है। ठीक है, ऊपर वाला कपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला नहीं, ये नीचे वाला पेरेंट्स, फैमिली, मदर फादर। ठीक है, अपने रिलेटिव्स और बड़ों को सहारा देना सीखो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा जो है कह लें कि मोटिवेशनल छोटा सा पहला मैसेज यूट्यूब के ऊपर आया है। तो अगर आपको ज़रूर पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और नीचे कमेंट में लाजमी बताना कि आपको मेरा जो कह लें कि मैसेज मोटिवेशनल जो है 5 टिप्स जो ज़िंदगी में कामयाब होने की, सच्ची बातें जो मैंने की है वो कैसी लगी। ठीक है, बुरी लगी है, कोई बात मैंने गलत कह दी हो तो माजरत के साथ माफ़ करना, कोई गलती कर दी हो मैंने कुछ बोलने में तो आप फिर भी जो है मुझे बताना। अगर अच्छा लगा हो कोई अल्फाज मेरे तो फिर भी बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।